नमस्ते साथियों, आइए इस कालखंड में इस वीडियो में मेंटर की चयन प्रक्रिया और मेंटर के दायित्वों के बारे में समझते हैं। साथियों, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह राज्य शिक्षा केंद्र का दिशा निर्देश जो कि 28 मई को यह जारी हुआ है और इस आदेश में आप देखेंगे व्हाट्सएप समूह निर्माण की प्रक्रिया और साथ ही मेंटर के चयन और मेंटर के कौन कौन से दायित्व होंगे उसके संदर्भ में जानकारी प्रदान की गई है। और देखिएगा, यहाँ जो भी जानकारी दी गई है इसके सारे सार को मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर अंकित कर लिया है और यहीं से हम एक एक करके प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं। और तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो मेंटर का क्या अर्थ है। सबसे पहले हम जान लेते हैं मेंटर किसे कहते हैं या मेंटर क्या होता है। साथियों, मेंटर शब्द अंग्रेजी का है, ठीक है, जिसकी स्पेलिंग क्या है, MENTOR, मेंटर। तो मेंटर का अर्थ होता है परामर्शदाता। विशेष तौर से अगर हम इस अर्थ में ले, अर्थात विद्यार्थियों को मेंटर के अर्थ में ले, तो परामर्श दाता होगा या इसके अन्य जो अर्थ है उस्ताद या उसी को हम गुरु कहते हैं या मार्ग प्रदर्शक। कुल मिलाकर मेंटर वो व्यक्ति होगा जो इस कोरोना काल में विद्यार्थियों को सही दिशा निर्देश दे सके, उनके अध्ययन अध्यापन में सहायता कर सके, साथ ही जो राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से प्रसारित किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को सहयोग प्रदान कर सके, साथ ही जो शिक्षक हैं शिक्षकों को आवश्यक जानकारी प्रदान कर सके, ठीक है, और समय समय पर शिक्षकों से बातचीत करते हुए विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें। तो ये होता है साथियों मेंटर। आइए अब हम आगे बात करते हैं मेंटर कौन हो सकता है। सबसे पहली बात हम चर्चा करते हैं कि मेंटर का चयन जब हम करेंगे तो मेंटर कौन हो सकता है। इसके कुछ बिंदुओं को मैंने यहां अंकित किया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में आदेश बताया था और उसी आदेश में से मैंने जो सार है इसको यहां पर लिखकर रखा है। पहला बिंदु है कि मेंटर शिक्षित हो। देखिए, मेंटर कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता, ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जो शिक्षित हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो या बच्चों को भली भांति पढ़ा सकता हो या उनसे कोई बातें पूछी जाए तो वो बच्चों की समस्याओं का समाधान कर सकता हो। तो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, अर्थात मेंटर कैसा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, बच्चों को समझाइश देने हेतु उत्सुक एवं सक्षम हो। साथियों, मेंटर का तो हमने चयन कर लिया और वह पढ़ा लिखा भी है, ठीक है, अर्थात शिक्षित भी है, किंतु वह जागरूक नहीं है या विद्यार्थियों को पढ़ाने में, उनका सहयोग करने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का मेंटर ग्रुप में चयन नहीं करना चाहिए। मेंटर का चयन हमें उसी व्यक्ति का करना चाहिए जो बच्चों के अध्ययन अध्यापन में रुचि रखता हो, बच्चों का सहयोग करने में रुचि रखता हो, ठीक है। तो दूसरी बात यह हो गई। तीसरी बात हम करें तो मेंटर के पास स्मार्टफोन एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। अब देखिएगा, ऊपर की जो बातें मैंने आपको बताई, इन बातों के अनुसार तो हम शिक्षित का भी चयन कर सकते हैं और इंटरेस्टेड व्यक्ति का भी चयन कर सकते हैं, किंतु उसके पास स्मार्टफोन नहीं है या स्मार्टफोन है किंतु इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तब फिर बच्चों का सहयोग वह नहीं कर पाएगा। अतः ऐसे ही व्यक्ति का चयन करना है जिसके पास स्मार्टफोन है और जो इंटरनेट चलाता है या इंटरनेट सुविधा का लाभ लेता है, ऐसे व्यक्ति का ही चयन करना होगा। अगला बिंदु है मेंटर घर के सदस्य, रिश्तेदार या पड़ोसी हो सकते हैं। देखिए, घर के सदस्यों में माता पिता हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, चाचा चाची हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, ठीक। इसके अलावा यदि कोई रिश्तेदार उस विद्यार्थी के परिवार में रहता है तो वो रिश्तेदार भी हो सकता है, ठीक है। यदि घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है या कम पढ़े लिखे हैं, तब हम किसी पड़ोसी को, अर्थात जो उसके आसपास रहता है कोई व्यक्ति, उसको मेंटर ग्रुप में हम चयन कर सकते हैं। देखिएगा, हर ग्राम में लगभग रिटायर्ड शिक्षक, कर्मचारी या जागरूक समाज सेवक युवा ऐसे मिल सकते हैं, तो इनका हम चयन करेंगे। देखिएगा, एक बात विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब हम बाहरी व्यक्ति का मेंटर के रूप में चयन करेंगे, यदि माता पिता का चयन नहीं कर रहे हैं,
चाचा चाची का चयन नहीं कर रहे हैं या बड़े भाई बहन का चयन नहीं कर रहे हैं, तब ऐसी परिस्थिति में बाहरी व्यक्ति को मेंटर ग्रुप में हम चयन करेंगे। तो साथियों उसके लिए हमें जो विद्यार्थी है उसके माता पिता से परमिशन अर्थात सहमति लेना आवश्यक है। देखिएगा, जब आप मेंटर का चयन करेंगे, बाहरी व्यक्ति का चयन करेंगे, तो आप किसी रजिस्टर में उस जो माता पिता है उनकी सहमति अवश्य लिखवा ले, ठीक है, ताकि आपके पास में एक प्रमाण स्वरूप रहे कि माता पिता सहमत हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे साथियों। तो मैंने आपको बता दिया ये कि मेंटर कौन हो सकता है। ठीक है, अब साथियों हम आगे बात करते हैं क्या क्या गतिविधियां होंगी, अर्थात मेंटर के चयन के लिए हमको क्या क्या करना होगा, इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो देखिएगा, जैसा कि जो दिशा निर्देश मैंने आपको पूर्व में बताया था, ये दिशा निर्देश, इस दिशा निर्देश में कहा गया है कि 20 जून तक मेंटर की पहचान कर लेंगे, अर्थात 20 जून तक हमको मेंटर की पहचान कर लेना था। ठीक है, और उनको पहचान कर उनकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं या उनको क्या क्या कार्य करना है, किस तरह से कार्य का निष्पादन करना है, उसके बारे में समझाइश भी दे देना है। ठीक है, अब देखिएगा जो मेंटर के कार्य हैं वो नीचे बताए गए हैं, अभी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला कार्य क्या था कि 20 जून तक मेंटर की पहचान कर उनकी जिम्मेदारियों से उन्हें अवगत कराना। ठीक है, कि उनको क्या क्या काम करना है, किस तरह से विद्यार्थियों का सहयोग करना है। ठीक है, दूसरा बिंदु है कि कक्षा शिक्षकों द्वारा मेंटर्स की सूची प्रधान पाठक को सौंपना। साथियों, प्रत्येक कक्षा शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मेंटर का चयन करेगा। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि एक मेंटर केवल 4 या उससे कम ही विद्यार्थियों का मेंटर हो सकता है, उससे ज्यादा विद्यार्थियों का मेंटर नहीं होना चाहिए। यदि कोई शिक्षित युवा है या कोई रिटायर्ड शिक्षक है तो वे जो केवल 4 बच्चों के ही मेंटर हो सकते हैं। इस बात का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। तो जो कक्षा शिक्षक हैं वे अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के मेंटर्स की सूची अपने विद्यालय के प्रधान पाठक को सौंप देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, प्रधान पाठक नियमित रूप से हमेशा कम से कम 5 मेंटर्स से फोन पर संपर्क करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि पढ़ाई किस प्रकार से चल रही है या क्रियाकलाप किस प्रकार से चल रहे हैं। ठीक है, अगला बिंदु क्या है कि मेंटर पहचान की ट्रैकिंग लिंक सीएससी द्वारा भरा जाना। इस संदर्भ में मैंने विस्तृत जानकारी यहां पर नहीं लिखी है। जो दिशा निर्देश है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था और आप ये देख रहे हैं दिशा निर्देश, इस दिशा निर्देश में जानकारी दी गई है। मैं बहुत संक्षेप में आपको सीएससी के द्वारा किस तरह से ट्रैकिंग लिंक में जो जानकारी है उसको फीड करना है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। देखिएगा, यहां पर मेंटर की ट्रैकिंग लिंक, साथियों यहां पर ट्रैकिंग लिंक दी गई है, शायद आप देख पा रहे होंगे यहां पर। ठीक है, या मैं जो यह आदेश है दिशा निर्देश, इसकी पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सीएससी के लिए जो जानकारी दी गई है वो ये है कि मेंटर पहचान की ट्रैकिंग लिंक, जैसा कि मैंने आपको ट्रैकिंग लिंक बताया अभी, जिसे भरने की जिम्मेदारी सीएससी की होगी, यानी सीएससी के द्वारा भरा जाएगा, शिक्षकों के द्वारा नहीं। ठीक है, सभी सीएससी उक्त लिंक में अपने संकुल अंतर्गत आने वाली सभी प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के सभी विद्यार्थियों की सूची अपलोड करेंगे। यदि किसी संकुल में 2 सीएससी हैं तो एक सीएससी संकुल की जानकारी भरेंगे। सूची अपलोड करने हेतु गूगल अकाउंट होना आवश्यक है। साथियों, गूगल अकाउंट आजकल सभी लोगों का है। ठीक है, तो निश्चित तौर से सीएससी लोगों का तो होगा ही, है ना। यदि सीएससी का स्वयं का गूगल अकाउंट नहीं है तो नया अकाउंट बनाकर या किसी अन्य के गूगल अकाउंट से फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, ये थी सीएससी के संदर्भ में जानकारी को मिला के जो मेंटर्स की जानकारी है वो जो जन शिक्षक महोदय हैं उनके द्वारा भरी जाना है, जिसके बारे में बताया, और इसकी जो लिंक है इस दिशा निर्देश में भी दी गई है। ठीक है साथियों, अब आगे जो महत्वपूर्ण बात आती है कि जो मेंटर है, मेंटर की भूमिका या उसके कार्य क्या होंगे। देखिएगा, यहां जानकारी मैंने लिखकर रखा है कि दूरस्थ शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सक्षम करना। साथियों, वर्तमान में कोविड-19 की वजह से जो क्लासेस हैं वो नहीं लग पा रही, अर्थात विद्यालय ही हमारे बंद हैं।
ऐसी स्थिति में जो डिजिटल माध्यम से, चाहे स्मार्टफोन हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, ठीक है, इनके माध्यम से ही बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से जो भी वीडियोस हो या जो जानकारियां हैं या शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस हैं वो बच्चों तक पहुंचाई जाएंगी। तो उन सब में उन विद्यार्थियों को सक्षम बनाना या उनका सहयोग प्रदान करना ये मेंटर का कार्य होगा। और इसके अंतर्गत जो मेंटर है वो कौन कौन से कार्य करेंगे? पहला है बच्चों को समय सारणी के अनुसार सीखने में सहायता करना। देखिएगा, बच्चों के लिए समय सारणी निर्धारित की गई है या की जाएगी भविष्य में, तो उसके आधार पर विद्यार्थियों को सीखने सिखाने में सहयोग करना, उनकी मदद करना। दूसरा बिंदु है कक्षा अध्यापक से संपर्क कराकर शंका समाधान में सहयोग करना। साथियों, कई बार यह होगा कि मेंटर को कोई अवधारणा है वो शायद ना बने या वो विद्यार्थियों को ना समझा पाए। ऐसी स्थिति में मेंटर उस विद्यार्थी के कक्षा शिक्षक से संपर्क करेगा फोन के माध्यम से और सीधे बातचीत कराएगा और विद्यार्थी अपने शिक्षक से अपनी शंका का समाधान करेगा, अर्थात जो भी उसको अवधारणा नहीं बन रही उसके बारे में वह पूछ लेगा। ठीक है। तीसरा बिंदु है बच्चों के गृह कार्य, प्रोजेक्ट कार्य में सहायता करना। साथियों, निश्चित तौर से विद्यार्थियों को शिक्षक के द्वारा या सीधे राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से कोई प्रोजेक्ट कार्य या गृह कार्य दिया जाएगा तो उस गृह कार्य या प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण करने में पर्याप्त सहायता करना, ठीक है, यह कार्य मेंटर का होगा। और जो चौथा बिंदु है विद्यार्थियों हेतु पेन, पेंसिल, कॉपी व मोबाइल से वीडियो दिखाने का यथासंभव प्रयास करना। साथियों, देहात की हम बात करें अर्थात ग्रामीण इलाकों की बात करें तो विद्यार्थियों के पास में पेन, पेंसिल, रबर, कटर, कापियां नहीं होती हैं। तो ये जो व्यवस्था है, ठीक है, यदि स्वयं मेंटर माता पिता है तो वो स्वयं ही क्रय करके पूर्ण कर सकते हैं, या बहुत ही गरीब परिस्थिति के विद्यार्थी हैं और उनके मेंटर पड़ोसी है तो वो कक्षा शिक्षक से या प्रधान पाठक से संपर्क करके इसकी पूर्ति कराने में सहयोग प्रदान करेगा। और साथ ही जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से डिजिटल वीडियोस हो या कोई भी ऐसी जानकारी जिसे कि स्मार्टफोन के माध्यम से दिखाया जाना है तो अपने स्वयं के फोन से उन विद्यार्थियों को उन वीडियोस को दिखाने में पूर्ण सहयोग करेंगे, यथासंभव प्रयास करेंगे। तो साथियों, इस तरह से एक मेंटर के कार्य होंगे और इन्हीं कार्यों के बारे में, इन्हीं जिम्मेदारियों के बारे में हमको मेंटर को समझाना है, बताना है कि भाई आपको किस प्रकार से कार्य निष्पादन करना है, संपन्न करना है। तो साथियों, इस कालखंड में मैंने मेंटर का चयन किस प्रकार होगा और मेंटर के कौन कौन से दायित्व होंगे इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कीजिएगा और यथासंभव आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास भी करेंगे। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।